भवन्ति देव यत्रा न चक्राचरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत पितरौ भवन्ति मानो मध्यादीरिकतायुगन्तो हरितयौ हरितिरन्तरिक्षपतिर्आकाशपिता विश्वे देव आदित्य। आगे तो इधर आप उधर उस साइड से जाओ, इधर से मत जाओ। जी जी नहीं आप ये जगह एक मतलब छोड़िए छंदु धर्म कामार्थ सिद्धये तेन बद्धो बलिराजा रामेन्द्रो मामलं स्वाम प्रणमामि रक्षे वामाचल मंगलम भगवान विष्णु मनसो जायत रोतारवाच प्राण च मुखादग्निरजायत सूर्यज्योति मंदिर में जाके दिखा। सबको बात एक इसके अलावा कोई सबको बार कर भारत माता की बोलिए मचकुंड भगवान की, बोलिए मचकुंड भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय गजेंद्र शेखावत जी, सांसद मनोज जी, हमारे पार्टी के विधायक भाई जसवंत जी, नीरजा जी, जिला अध्यक्ष जी और सभी मैं सामने देख रहा हूँ। शिवचरण कुशवाहा जी सामने मैं देख रहा हूँ। सभी मचकुंड भगवान का आशीर्वाद लेकर के हम बाड़ी जाना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि हमारी सरकार को बने हुए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं और आपने लगातार देखा होगा हमने जो आपसे वायदा किया उन वायदों को धीरे धीरे हम पूरा करने जा रहे हैं। और हमने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोक लुभावने वायदे करते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। हमने कहा है कि जो हम आपके बीच में गए, जो संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में गए हैं, हम जल्दी से जल्दी चरणबद्ध तरीके से उनको आपके बीच में पूरा करेंगे। और हमने प्रारंभ भी कर दिया है, आपने देखा है और आपने ये भी महसूस किया होगा जो हमने आपसे कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। आपने अगर डबल इंजन की सरकार बनाई तो इस 2 महीने में आपको भी एहसास हुआ होगा कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उनका समाधान एक डबल इंजन की सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश में राजनीतिक स्थितियां बदली हैं, राजनीतिक दल भी बदले हैं और राजनेताओं को बदलने के लिए भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 से पहले का भारत देखिए, 2014 से पहले का राजस्थान भी देखिए, आए दिन घोटाले होते थे, किस तरह की स्थिति थी, लेकिन आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं,
जिन लोगों ने झूठ और लूट के बल पर राज करने की सोची थी, धीरे धीरे वो खत्म होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। और इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो आपने किया है, आपके पार्टी के पूर्व लोगों ने किया है। आप किसकी न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इन्होंने झूठ की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम आपको कहना चाहते हैं कि राजस्थान में इतने लंबे समय तक भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति की, अब प्रदेश कानून के हिसाब से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार से नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा और ये तुष्टीकरण का खेल अब चलने वाला नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, छा जाइए और एक एक बूथ पर, एक एक परिवार में आप जाइए और बताइए कि जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के लिए, हम गरीब को गणेश मानते हैं, हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए, मैं आपको बताना चाहूं किसानों के लिए जो हमने वायदा किया वो हमने पूरे किए हैं। उस सरकार को भी देखा होगा, उन्होंने भी वायदा किया लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। कल मैंने सुनाया वो राजकुमार भी आ रहे हैं, उनसे पूछना, आज ही आ रहे हैं, उन राजकुमार से पूछना किस राजस्थान की धरती पर आए थे। 10 तक गिनती आपने बोली थी, 5 साल आपने राज किया, किस किसान का कर्ज माफ किया, यह आपको उनसे पूछना चाहिए। अरे हम आए थे आपके बीच में, हमने कहा था कि हम 6,000 से सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे और हमने पहले प्रथम चरण में हमने 2,000 बढ़ाने का काम किया है, 6,000 से हमने 8,000 किए हैं। हमने कहा था मैं गेहूं पे एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का काम किया है। हम झूठ से बातें नहीं करते। तभी तो लोग कहते हैं कि माननीय मोदी जी हम हकीकत बोलते हैं और मोदी जी को सुनते हैं। इसलिए मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूं कि आप उनसे जवाब लीजिएगा कि आप वायदा करके गए थे, आपका वायदा कहां गया? अब ये कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? और 4 दिन यात्रा निकालते हैं, 5 दिन यात्रा निकालते हैं, 10 दिन आराम करते हैं। बीच की यात्रा में देश में आराम करने चले जाते हैं लेकिन विदेश में भी चले जाते हैं। युवराज जी, यहां गांव के किसान के दर्द को जानने वाला, मजदूर के दर्द को जानने वाला, उस माता के दर्द को जानने वाला, उस गाय चराने वाले के दर्द को जानने वाला, बकरी चराने वाली उस माँ, उस गरीब की सोचने वाला, और गांव में जो बैठा है, दूर दराज में जो बैठा है, उसके विचार को लेकर उसकी सुन करके गरीब को गणेश मान करके चलेगा, वो ही चलेगा। बनावटी नहीं चलता, बनावटी नहीं चलता। और वो बनावटी है, फटा हुआ कुर्ता कभी पहन लेते हैं, कभी किसी माँ का मजाक उड़ाते हैं। दक्षिण में गए थे, माँ की एक रोटी लेकर के उन्होंने मजाक उड़ाई थी। अरे मैं कहना चाहता हूं आपको, उस माँ के दर्द को आप नहीं समझ सकते। उस माँ की रोटी को दिखा करके उसको बेइज्जत मत करिए। आपने उस माँ की रोटी को दिखाया, माँ किस तरह से उस रोटी को बना करके उस कच्चे जो तवा होता है उस पर बना करके किस तरह से बच्चों को पेट पालती है। पहले आपको यह करना होगा, मजाक किसी का मत उड़ाइए युवराज जी, क्योंकि आपकी हरे में फूटी है। आपने कभी देखा नहीं, आपकी कभी गरीब के घर की बात सुनी नहीं, गरीब के घर में कभी आपने जाकर के देखा नहीं। अरे इसको तो वो जानता है जिसकी दवाई पड़ती है, उसका दर्द होता है, उस दर्द को वही जानता है। मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, देश बदल रहा है और देश बदलने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गरीब को जानते हैं,
गरीबी जीवन में देखी हो, कभी गरीबियों से मिले हो। अरे का तो कभी काम ही नहीं रहा। बचपन में भी जाते थे तो लोग कहते हैं कि जितने दरवाजे होते थे उतनी कार खड़ी मिलती थी। अरे यहाँ तो साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी बहुत मुश्किल से आती थी। 2 पांवों की साइकिल थी, उसी से जाते थे, उसी से आते थे। पैरों में भी कभी जूते मिल जाते थे तो लोग पैर लेते थे। अरे तो ये नंगे पैर चलने वाले लोग हैं, उनकी आप कैसे समझ सकते हो? मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस इलाके में आए थे और उन्होंने कहा था कि ईआरसीपी को करेंगे। कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम इस ईआरसीपी का किया था। हमने 1.5 महीने के अंदर ईआरसीपी को माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, केंद्रीय मंत्री जी ने मिलकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुरंत इसका समाधान करिए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समाधान करने की बात की। हमने कहा हमारी योजना थी वो भी, लेकिन 45,000 करोड़ रुपए की योजना बना करके हमने उस काम को भी करने का किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, मैं यही विश्वास दिलाता हूं आपको मित्रों, कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देंगे। जिस विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई है, आपके उस विश्वास को पूरा करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अगर ये पूरा देश की और प्रदेश की जनता अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। दुनिया में अगर हमारे देश को दुनिया का मुकुट बनाना है तो आने वाले 2024 के चुनाव में एक एक बूथ पर जाइए, एक एक शक्ति केंद्र पर जाइए और जो इधर उधर हवा के झोंके में इधर उधर की बात करते हैं उनको भी समझाइए। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका एक एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण मां भारती को समर्पित है। और मैं कहता हूं मित्रों, हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं।